हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमारी क्षमता में भी इजाफा होता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री Honorable Chief Minister Shri Chandrababu Naidu Garo ji, you have been not only futuristic in thinking, but where you were thinking about future when we were still living in the present. And I remember, sir, when you took over as Chief Minister for the first time, and we were looking for a modern venue in Hyderabad to organize a medical conference, and for the first time through you we got acquainted to the new modes of communication through the new kind of auditoriums that had come under your guardianship and stewardship. CSIR में बड़े लंबे समय से हमारे साथी सहयोगी और विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर मांडे जी, डॉक्टर सतीश रेड्डी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सत्य प्रसाद जी, हमारे कुलपति शास्त्री जी, यहाँ पर बैठे हुए सारे महानुभाव, मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं इस कार्यक्रम के आयोजक। आप सब ने हम सबको और सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक छत के नीचे ला करके एकत्रित करके एक विचार के आदान प्रदान का माध्यम उपलब्ध करवाया है। आपका धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए भी कि आपने मुझे भारतीय विज्ञान सम्मेलन में आमंत्रित करके मुझे भी इसका भागीदार बनाया। जहाँ तक विज्ञान भारती का संबंध है, मुझे ये कहते हुए हर्ष भी है कि हमारे जितने भी प्रयास रहे हैं विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण नवाचार को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गत 11-12 वर्षों में, उनको सदा ही आपकी तरफ से बल भी मिला, सहयोग भी मिला, और समाज में आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का जो काम कई बार सरकार से पूरी तरह मुकम्मल तौर पर अंजाम नहीं होता, वो विज्ञान भारती के कार्यकर्ताओं के द्वारा हम करने में सफल रहे हैं। आज दुनिया भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र में लोहा मानती है। आज भारत दुनिया के प्रथम देशों में आकर के खड़ा हो गया है, और कुछ एक बातों में तो हम दूसरे देशों को किसी तरह से नसीहत भी देते हैं और दूसरे देश हमारी तरफ ये निगाह लगाए रखते हैं इस अपेक्षा के साथ कि कुछ ना कुछ हमें हमारे अनुभव से, हमारे प्रयोग से सीखने को मिलेगा। लेकिन ये बात समझने के लिए ये बात भी ध्यान में रखना अनिवार्य है कि कुछ वर्ष पहले तक ऐसा ना था। यदि आप स्मरण करें सन 2014 के पहले का समय, और किस प्रकार हम आईटी के क्षेत्र में लगभग 15-20 बरस छूट गए थे, उसका सबसे सरल उदाहरण टेलीविज़न को लेकर के है। अमेरिका में टेलीविज़न सन 1950 के दशक में देखा जाता था, लेकिन यहाँ दिल्ली जैसे राजधानी शहर में भी पहला चित्रहार 1970 तक इंतज़ार करके देखने को मिला। लेकिन आज ऐसा नहीं। आज यदि हम 2014 में स्टार्टअप में 300, 350, 400 पर खड़े थे, आज बढ़कर के लगभग 1.25 लाख हैं, और स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पे खड़े हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसकी मान्यता सारे विश्व में की जाती है, वी वर रैंक 81, टुडे वी आर रैंक 38। पेटेंट फाइलिंग में हम दुनिया में 6ठे दर्जे पर खड़े हैं। इस समय भी हमारे आंकड़े दर्शाते हैं 64,480 पेटेंट, लेकिन उसमें गर्व करने लायक बात यह है कि लगभग 55-56% ऐसे पेटेंट हैं जिन्हें हम रेजिडेंट इंडियन पेटेंट्स कहते हैं। यानी भारत की धरती पर जन्मे, यहीं पर शिक्षा दीक्षा हुई, यहीं पर तालीम और प्रशिक्षण हुआ,
यहीं पर परवान चढ़े, यहीं प्रयोग किया और यहीं से पेटेंट रजिस्टर किए। वो ज़माना जाता रहा जब ये भी व्यंग किया जाता था कि हर गोविंद खुराना